ये मेरे लेसन्स प्लान हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ राइटिंग मत देखिएगा, इतनी अच्छी राइटिंग मेरी नहीं है। हाँ, अगर मेरे बनाए हुए लेसन प्लान से आपकी कुछ हेल्प होती है तो मैं समझूंगी कि मेरी वीडियो सफल हुई, आप लोगों के काम आई मेरी बनाई हुई वीडियो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हिंदी सब्जेक्ट के लेसन प्लान है, तो हिंदी सब्जेक्ट तो हम हिंदी में ही करते हैं, लेसन प्लान भी हम उसके हिंदी में ही बनाते हैं। हाँ, अगर आप मैथ, ईवीएस, आर्ट एंड ग्राफ वगैरह के लेसन प्लान हिंदी में बनाना चाहते हैं तो हिंदी में भी बना सकते हैं, और अगर आप इनको इंग्लिश में बनाना चाहें तो इंग्लिश में भी बना सकते हैं। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप अपने लेसन्स प्लान को उसी तरह से बना सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम हिंदी के लेसन प्लान बना रहे हैं तो हम हिंदी के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पे डालेंगे पाठ्य योजना 1। पाठ्य योजना के बाद हम अपने बारे में बताएंगे, जैसे कि छात्र अध्यापिका का नाम, यानी मैं अपना नाम डालूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूजा डाला है। फिर विषय, कि हम किस विषय के बारे में पढ़ाएंगे, तो हम यहाँ हिंदी के बारे में पढ़ाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे हिंदी। उपविषय, उपविषय यानी कि हिंदी के अंदर हम बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, तो हम बच्चों को स्वर पढ़ाएंगे, कहाँ से कहाँ तक पढ़ाना चाहते हैं, तो अ से ऊ तक, तो ये हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे। फिर आता है कक्षा। देखिए, मैं यहाँ पर नर्सरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाऊंगी तो मैंने यहाँ पे नर्सरी डाला है। आप चाहे तो, यानी आप पहली कक्षा के लिए लेसन प्लान बना रहे हो तो आप यहाँ पे पहले डाल सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप डाल सकते हो, आपके अकॉर्डिंग जो आपके या कॉलेज के जो आपके टीचर्स कहेंगे उस हिसाब से आप यहाँ पे क्लासेस डाल सकते हो। समय आप यहाँ 40 मिनट लिखेंगे, दिनांक, ठीक है। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में देखिए आप क्या पढ़ा रहे हो, आपका विषय हिंदी है तो आप हिंदी बच्चों को पढ़ाने से उनके अंदर किस चीज़ का डेवलपमेंट होगा तो आप उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में सिर्फ विषय के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, पॉइंट 1 हमारा ये हो गया। 2, बच्चों में हिंदी शब्दकोश की वृद्धि करना। 3, सब छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। 4, विद्यार्थी को हिंदी भाषा समझने में योग्य बनाना। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि हम हिंदी तो पढ़ा रहे हैं पर हिंदी के अंदर में, यानी कि उपविषय जो हम स्वर पढ़ा रहे हैं उनसे बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे छात्रों को स्वरों की पहचान होगी, स्वरों के बारे में जानकारी मिलेगी, बच्चे स्वरों का उपयोग कर पाएंगे, बच्चे स्वरों की ध्वनियों और उच्चारण से अवगत होंगे। आप अगर आपको कुछ अपने पॉइंट्स आते हैं, याद है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हैं रिलेटिव अपने उपविषय से। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप क्या यूज करेंगे, देखिए सैम्पट होगा आपका, चौक, डस्टर, चार्ट होगा, फ्लैश कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं, पपेट वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो आपको जो चीज़ यूज करेंगे आपको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद